क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बांग्लादेश के ताजा हालात को देखकर हर कोई ये कह रहा है। 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह है चुनाव का ना होना। बीते साल अगस्त के महीने में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और यूनुस की सरकार बनी थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूनुस सरकार देश में संविधान के तहत चुनाव करवाएगी। चुनाव के बाद जो भी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी उसी की सरकार बनेगी। लेकिन अगस्त के महीने के बाद से लेकर के अब तक बांग्लादेश में ना तो चुनाव हुए हैं और ना ही चुनाव को लेकर कोई बात हुई है। और इसी वजह से अब सेना और सरकार बांग्लादेश में आमने सामने है। हालात ये हो गए हैं कि ढाका में हथियार मंगवा लिए गए हैं। ढाका में तमाम जो छोटे छोटे संगठन हैं उनकी ओर से प्रोटेस्ट करने की तैयारी हो गई है। जो सेना है बांग्लादेश की, उसने भी दो टूक यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर चुनाव नहीं करवाए गए तो जनता की आवाज को दबा पाना नामुमकिन हो जाएगा, गृहयुद्ध हो जाएगा और ऐसे में देश के क्या हालात होंगे कह पाना मुश्किल होगा। यानी कि चुनाव को लेकर के यूनुस सरकार जो है चौतरफा घिरी भी दिखाई दे रही है, दबाव में है। लेकिन अब यूनुस सरकार इससे जूझने के लिए सड़कों पर उतर के अराजकता का सहारा लेने की भी तैयारी कर रही है। आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश में सरकार आखिर कैसे बनी थी, किस तरीके से छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर, आरक्षण जैसे मुद्दे का सिर्फ नाम लेकर, उसका सहारा लेकर शेख हसीना को रातों रात देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया था, तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद से कहा गया दरअसल यूनुस सरकार की ओर से कि बांग्लादेश में विकास की बयार बहाई जाएगी, संविधान के तहत चुनाव करवाए जाएंगे, हर संगठन की बात मानी जाएगी और जिन मुद्दों पर शेख हसीना बात करने से बचती रही उन मुद्दों का निराकरण किया जाएगा। लेकिन एक साल से भी ज्यादा का समय बीतने के बावजूद, इतने महीने बीतने के बावजूद बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां पे यूनुस सरकार चुनाव से बच रही है, चुनाव कराने को लेकर दबाव बन रहा है, दूसरी ओर हालात ऐसे भी हो गए हैं जब बांग्लादेश की छवि बीते दिनों से काफी खराब हुई है। यानी कि जो विदेश नीति रही है, इस मामले में बांग्लादेश कई साल पीछे जा पहुंचा है। विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है वो टारगेट पर है, हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं अब सेना भी यूनुस सरकार पर प्रेशराइज कर रही है उससे और दबाव बना रही है कि चुनाव करवाए जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव चाहती हैं, वो चाहती कि संवैधानिक तौर पर चुनाव करवाया जाए, लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले और वोट डालने के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आए उसकी सरकार बने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे बीएनपी हो, चाहे वो बाकी अलग अलग पार्टियां हो, वो चुप नहीं बैठेंगी। देश में गृहयुद्ध हो जाएगा और सेना के लिए संभाल पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। बीते दिनों आपको याद होगा कि यूनुस सरकार के ही सलाहकार ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, क्योंकि वो खुद भी बहुत दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को। उन्हें भी ये लग रहा है कि जो जोड़ तोड़ की सरकार है ये चल नहीं पाएगी और जिस तरीके से हालात हैं, गृहयुद्ध के हालात बने हुए हैं, तख्ता पलट कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और जो छात्र कल तक प्रोटेस्ट कर रहे थे यूनुस सरकार के समर्थन में, आज वो भी उन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ढाका में कई इलाके ऐसे हैं जो आज भी हिंसा की आग में जल रहे हैं। कई हिंदू संगठन ऐसे हैं वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट जैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। इस बीच शेख हसीना कहाँ है, उनके सिपला सलार कहाँ है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है बांग्लादेश को लेकर, उनकी घर वापसी को लेकर स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ भी साफ नहीं है। यानी कि शेख हसीना पूरी पिक्चर से ही गायब है। तो वही दूसरी ओर यूनुस सरकार में भी खतरा मंडरा रहा है और बांग्लादेश में तख्ता पलट जैसे आसार एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं।